नमस्कार दोस्तों। आज 18 अगस्त 2025 है। आज हम बात करेंगे जो बाज़ार में आज एक आपने रैली देखी हमने। रैली मतलब बाज़ार एक गैप अप हुआ और गैप अप के बाद बाज़ार में पहले आधे घंटा एक अच्छा मोमेंटम रहा बाज़ार में, और उसके बाद बाज़ार में स्लोली एंड स्टडली बाज़ार नीचे आता चला गया। अगर हम पुट की भी बात करें तो जिस स्लोप में बाज़ार नीचे आया है, पुट में कुछ ज़्यादा मिलता नहीं 20-25 पॉइंट के अलावा। और अगर हम अदर कॉन्टेस्ट में बाज़ार को समझने की कोशिश करें कि हम किन कारणों से नीचे आ रहे हैं और किन वजहों से हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि स्पेशली कारण तो आपको पता ही है कि ग्लोबल है, और जो बाज़ार में अनसर्टेनिटीज़ हैं कि टैरिफ की वजह से जो हर जगह पे एक समस्या का बातें हो रही हैं और चलता रहेगा। अब इसी बात पे बाज़ार बार बार नहीं गिरेगा कि हर बार टैरिफ की बात होगी तो बाज़ार गिर जाएगा। इवेंचुअली ये चीज़ से बाज़ार को अब मूव ऑन करना चाहिए, जो मेरे को लगता है। तो बाज़ार को फ़िलहाल अब एक ट्रिगर चाहिए था, जो आपके बाज़ार को मिला है। जो हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने एक अनाउंसमेंट करी, और वो काफ़ी वेलकम अनाउंसमेंट है। उससे शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको सरकार को उसमें नुकसान होता है। इस तरीके की पॉलिसी से नुकसान ये होता है, इस तरीके की पॉलिसी से सरकार को, कि उनकी जो रेवेन्यू होती है वो शॉर्ट टर्म में कम हो जाती है। बट अगर हम लॉन्गर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें धीरे धीरे आपको एक बढ़त देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, और दूसरा हम इस चीज़ को समझें कि इससे हमारी इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होता है। जनरल टेंडेंसी में देखें, अगर लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा कंजम्पशन करने के लिए ऊपर जाते हैं, क्योंकि इससे लोगों की डिमांड बढ़ती है। अब आपने देखो, लोगों के कंजम्पशन, जीएसटी घटाने का मतलब क्या है कि आपके मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो सस्ती हो जाएंगी। सस्ती का मतलब है कि जो भी एक्स्ट्रा टैक्स आप दे रहे थे वो टैक्स कम हो जाएगा, तो चीज़ों के रेट पे उन पे फ़र्क पड़ जाएगा। तो आपकी जो कंजम्पशंस की के कारण जो ग्रोथ कम हो रही थी, उसमें एक आपको ड्राइविंग फैक्टर मिलेगा और वो चीज़ बढ़ने लग जाएगी। दूसरा इसमें भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू लॉस होता है सरकार का, जो मैंने अभी बताया, बट लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके हिट देखे कहाँ कहाँ पड़ सकते हैं या इससे क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। इससे जो हमारे एडवांटेजेस होते हैं, सबसे पहले आपको जो आपके एफएमसीजी वाले होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इनका। क्यों? क्योंकि लोगों की कंजम्पशन जब बढ़ती है, जब उनका पैसा हाथ में आता है। दूसरा पॉइंट ऑफ से देखें तो रियल एस्टेट पे भी इसका हिट पड़ता है, स्पेशली सीमेंट सेक्टर पे इसका काफ़ी ज़्यादा हिट पड़ेगा। दूसरा अगर आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल्स या ऑटो एंसिलरी शेयर्स में, जो कि आप एक लोअर बजट की गाड़ियों में देखोगे, अगर आप लग्जरी उसमें जाओगे तो उसमें इतना बड़ा हिट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशंस होती है मिडिल क्लास से, वो हायर क्लास से कंजम्पशन नहीं होती। तो इस चीज़ को आप अपने ध्यान में रखें। और अगर आप देखें तो जो टूरिज़्म होता है, हॉस्पिटलिटी होती है, उससे भी इस चीज़ को हिट करता है। ओवरऑल देखें तो कंज्यूमरल ड्यूरेबल जो होते हैं, इस तरह का इम्पैक्ट उस सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आज की बात करें, जो आज बाज़ार में रैली मिली, तो हमने देखा बाज़ार में ऑटो एंसिलरी, सीमेंट सेक्टर, इंश्योरेंस में, इनमें एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला। स्पेशली मिड कैप में काफ़ी अच्छे रहे। रिलायंस आज भी अंडर परफॉर्म किया। एचडीएफसी बैंक अपने हाई से फिर लो पे आसपास बंद हुआ। तो आपके लार्ज कैप अगेन मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए रोक रहे हैं। अब क्यों रोक रहे हैं, वी डोंट नो। हमें खाली ये लेना है कि अब बाज़ार ने जो एक रैली दी है, ये रैली कंटिन्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती है। बाज़ार 26,000 जाएगा या 24,000 आएगा, इससे पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनेगा एक स्टांस बनाने से। अगर आज के बाज़ार के हिसाब से हम एक लॉन्ग टर्म व्यू लेने की कोशिश करें तो हमें 24,800 का एक स्टॉप लॉस लेना चाहिए और 25,200, 25,300 तक की एक रैली को खेलने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप मंथ एंड की भी कॉल देख सकते हैं, या फ्यूचर जैसे आप कन्वीनियंट हो, या आप ऑप्शन हैज के तरीके से ले सकते हैं कि मिड की आप कॉल बेच दें और ऊपर की मिड की डबल से क्वांटिटी से बेच दें, और ऊपर की उतने ही लैग पे, अगर आप 200 पॉइंट यहाँ से देख रहे हैं 25,200, तो 25,200 की कॉल बेच दें, 25,200 की कॉल खरीद लें, और 24,800 की कॉल खरीद लें, और 25,000 की कॉल डबल क्वांटिटी से बेच दें। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी हो जाएगी, जिसमें रेशो जो रहता है वो 3:1:4 का रेशो फिलहाल आफ्टरनून में बाज़ार में नज़र आ रहा था। कल के पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि अगर हमें खाली ऑप्शन बाइंग करनी है तो हमारा क्या स्टांस होना चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए। देखो, ऑप्शन बाइंग में जो हमारा स्टांस रखना चाहिए, अगर बाज़ार 24,000 अगर बाज़ार 24,950 से ऊपर
जाता ऊपर खुलता है या उसके ऊपर रहता है, तो वहाँ से हम बाइंग का स्टांस बना सकते हैं। तो हमारा जो बाइंग लेवल हुआ कल के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल जो हमें अगर बाय करनी है तो 24,950 पे हम बाय करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 25,060 का। अगर हमें शॉर्ट करना है तो 24,950 के नीचे अगर बाजार जाता है, 5 मिनट की कैंडल बनती है, उसके हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे और शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। जो आपका टारगेट होगा वो 24,750 से 780 के बीच में होगा। अब 780 और 800 के बीच में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। अगर आप डेली का चार्ट लगाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगी। प्लस आज आपने एक ब्रेक अवे गैप किया है, तो जो एक वेल डिफाइंड लेवल होते हैं 24,800 है, तो उसके 24,750 और 24,800 काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन बनेगा। तो वहाँ पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए अपनी पोजीशन को, और एक 6 हफ्ते के जो वीकर क्लोजिंग हुई है आपकी लोअर पे, वहाँ से चांसेस हो सकते हैं कि आप 25,200 25,300 तक की एक रैली दिखाओ। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है हमारा व्यू। अगर हमें कल क्या करना है, 24,950 पे अगर बाजार आता है या खुलता है 24,950 के पास, तो हमें बाय करना है और हमारा टारगेट होगा 25,050 25,040 के आसपास। अगर 24,950 के नीचे आता है, मतलब 24,930 से 50 की रेंज में खुलता है, तो जैसे ही लोअर लेवल तोड़ता है 25 या 30 का, तो वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 24,950 का और टारगेट होंगे 24,840 और 24,780 के आसपास, जो आप नॉर साइड में देख सकते हैं। एक कंडीशन और हो सकती है कि अगर हम आज के लो के नीचे खुलते हैं, तो इनिशियली आपको शॉर्ट मिलेगा जाने का बाजार में। अगर आप दोनों साइड खेल सकते हैं, तो जो अगर बाजार लो पे खुलता है, आज के क्लोज पे खुलता है या और वो लो ब्रेक करता है आज का, तो आपको शॉर्ट करना चाहिए। और आपके जो टारगेट है इनिशियली, आपको S1 और S2 के बियॉन्ड आपको इजीली टारगेट मिल सकते हैं। मैं फिगर की बात करूँ तो 24,860 और 24,770 ये आपके दो टारगेट हो सकते हैं अगर हम लो के नीचे खुलते हैं। और अगर हम हाई के ऊपर खुलते हैं तो आपको 5 मिनट वेट करना है कि पहले 5 मिनट का हाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में ऑटो के सेक्टर्स पे आप नज़र बनाए रखें। उसके साथ साथ आप इंश्योरेंस के सेक्टर पे, अगर ऑटो की बात करें तो मारुति हो गया, आपका M&M हो गया। दूसरा अगर स्टॉक्स इंट्राडे के लिए भी बात करें तो डॉक्टर लाल पैथलैब का आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा M&M हो गया आपका, और तीसरा हो गया आपका टाइटन। मतलब 3 स्टॉक पे आप नज़र बना रखते हैं। हो सकता है इनमें आपको कल भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। तो जितना बड़ा ऑटो ने आज परफॉर्म किया है, 1000 पॉइंट की रैली करी है, तो मेरे हिसाब से 1-2 दिन कंटिन्यू रह सकता है। और आपको चलते हुए घोड़े पे ही पैसा लगाना चाहिए, मतलब थके हुए घोड़े पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।